हेलो बच्चों, ये आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन डिटर्मिनेंट में क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या करना है, आपको एक मैट्रिक्स दी गई है ए 1 2 1 2 3 1 1 1 5। तो आपको वेरीफाई करना है दो चीज़ें। फर्स्ट पार्ट में है एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स और इक्वल टू है एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे ए का, उसका इन्वर्स निकालेंगे। वो किसके बार प्रूफ करेंगे, ए का इन्वर्स निकालने के बाद एडजॉइंट लेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या करना है, ए इन्वर्स का इन्वर्स इक्वल टू ए करना है। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ए है, इसका इन्वर्स निकालेंगे, फिर दोबारा उस मैट्रिक्स मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे, तो हमारा ए के इक्वल आता है। ये आपको शो करना है, वेरीफाई करना है यूजिंग दिस मैट्रिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ए मैट्रिक्स हमारे पास है, मैं इसका इन्वर्स निकालता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी है हमारे पास। ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू तो हो जाएगी 15 -1 -2 10 -1 +1 2 -3। तो आपके पास ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू जो आएगी वो आएगी -5। ठीक है, तो ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी है, -5। अब मैं निकालता हूँ कोफैक्टर मैट्रिक्स, A11 निकालता हूँ पहले। तो A11 हो जाएगी हमारे पास 14, आप निकाल लोगे। ठीक है, मैं निकाल चुका हूँ। A12 -9 आ जाएगा। A13 आपके पास आएगा -1 और A21 आएगा आपके पास -9। A22 आएगा आपके पास 4। A23 आएगा आपके पास 1। A31 आएगा -1। A32 आएगा 1। A33 आएगा -1। अब निकालते हैं ए इन्वर्स। सबसे पहले अब हम लिखते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारे पास ये आ जाएगी, डायरेक्ट जो लिखा है मैंने, 14 -9 -1 -9 4 1 -1 1 -1। राइट, अब क्या करते हैं, अब एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या जाएगा, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है वही हम, कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वही हमारा क्या होता है, एडजॉइंट होता है। -1 1, तो हमारे पास ये एडजॉइंट, इसका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब क्या करते हैं, ए इन्वर्स निकालते हैं। देखिए, ए इन्वर्स के लिए क्या करते हैं हम, ए इन्वर्स के लिए करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। राइट, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है, तो मैं डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए क्या है हमारे पास, -5। तो -1/5 को मैं बाहर लिख रहा हूँ, अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो एडजॉइंट हमारे पास है 14 -9 -1 -9 4 1 -1 1 -1। राइट, तो आपके पास ये आ गया ए इन्वर्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, एडजॉइंट। अब देखिए हमारे पास ये जो एडजॉइंट ऑफ ए है, अब मैं निकालता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए, ये निकालता हूँ मैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए हमें LHS साइड में चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स। तो एडजॉइंट ऑफ भी तो एक मैट्रिक्स है ना, और उसका इन्वर्स निकालना है। तो उसका इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा ना। जैसे हम किसी ए मैट्रिक्स होती है, उसको इन्वर्स निकालने के लिए उसका एडजॉइंट निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरह से, तो इसके निकालने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो हमारी एडजॉइंट मैट्रिक्स आई है, ये वाली मैट्रिक्स, इसकी बात कर रहा हूँ। इसके मैं कोफैक्टर लिख रहा हूँ यहाँ पे। A11 जो है वो -5 है। A12 जो आएगा -10 आएगा। A13 जो आएगा -5 आएगा। और A21 जो आएगा वो आएगा -10। A22 -15। A23 -5। A31 -5। A32 -5। A33 -25। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास, ऐसे मैं रो वाइज लिखूंगा। तो हमें चाहिए एडजॉइंट, तो एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं, उसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए जो आएगी हमारे पास, वो आएगी, मैं लिख दे रहा हूँ इधर, ये -5, इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ बस, डायरेक्ट ये आ जाएगा -10 -15 -5 -5 -5 -25। राइट,
अब मैं क्या करता हूँ, मुझे निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स। तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए क्या करूँगा, इसके एडजॉइंट से डिवाइड कर दूंगा डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए की डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू होती है ए की पावर n-1 यानी कि 3-1। n क्या होता है, ऑर्डर, तो 3-1 दैट इज 2। तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए की -5 की पावर 2 हो जाएगी। हमारे पास ए की डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी है, -5। तो -5 की पावर 2 कितना आ गया हमारे पास, +25 आ गया। तो +25 हो गया। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स निकालते हैं। तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसके डिटरमिनेंट वैल्यू से, 25 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करने के लिए मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ, -1 को, और 25 बाहर लिख देता हूँ, 1/20। और मैं 5 भी कॉमन ले लेता हूँ अंदर से, ठीक है। 5 भी कॉमन लूँगा तो मैंने एक्चुअल में किया गया है, देखिए 25 से डिवाइड किया है और -5 अंदर से कॉमन लिया है, -5 को लिया है कॉमन, ध्यान से देखो। तो ये हो जाएगा 2, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 1, 1 माइनस ये हो जाएगा 5, सब पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स आ गया है, ए का इन्वर्स, सॉरी, एडजॉइंट ऑफ ए का होल इन्वर्स जो आया है वो आया है -1/5, 1 2 1 2 3 1 और 1 1 5, ये आ गया है, ठीक है। और हमें निकालना है अब ए इन्वर्स, एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स। तो देखिए ए इन्वर्स में पहले निकाल चुका हूँ, आपके पास ये रहा इन्वर्स, ए इन्वर्स ये रहा। तो अब इसका एडजॉइंट निकालते हैं, ठीक है। तो मैं निकालता हूँ इसका एडजॉइंट, इधर जगह नहीं बची तो इधर निकाल लेता हूँ। तो हमारे पास ए इन्वर्स जो है ये है हमारे पास 1/5, अंदर जो है वो है 14 -9 -1 -9 ये +4 1 -1 1 -1, ये हमारे पास क्या है, ए इन्वर्स। अब इसका एडजॉइंट, ये हमारी एलएचएस साइड आ गई है, ठीक है। अभी हमें आरएचएस निकालनी है, ठीक है, ये आरएचएस साइड निकालने हैं। तो इसका एडजॉइंट निकालूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स। तो जब मैं एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स निकालूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 1/25, ये हो जाएगा -5 -10 -5, ये हो जाएगा 10 माइनस का 10, ये -15 -5 -5 और ये -5 और ये -25, ये प्लस है, सॉरी यहाँ पे प्लस आ गया, ये +25 रहेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में यहाँ पे माइनस ही होगा ना, हाँ माइनस होगा, सॉरी माइनस होगा, ये -25 है इधर। अब हम करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स का कैलकुलेशन। तो हो जाएगा -1। अब मैं -5 को बाहर फिर दोबारा कॉमन ले रहा हूँ, तो हमारे पास बाहर बचेगा -1/5, ये 1 2 1 2 3 1 और ये हो गया कितना 1 1 5। तो अगर आप ध्यान से देखिए ये एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स जो आया है ये हमारी आरएचएस साइड है, और जो एडजॉइंट ऑफ ए का होल इन्वर्स जो ये है ये हमारी एलएचएस साइड है। तो हमारी एलएचएस और आरएचएस इक्वल है, देखिए ध्यान से, -1/5 -1/5 बाहर है कॉमन, ये 1 2 1 फर्स्ट रो में, यहाँ पे 1 2 1 है, सेकंड रो में 2 3 1, यहाँ पे 2 3 1 सेकंड रो में, थर्ड रो में 1 1 5, यहाँ पे थर्ड रो में 1 1 5। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, और लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, राइट। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। देखिए ये अब तक हमारा फर्स्ट पार्ट था इधर, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था अब तक। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट की बात। इसमें निकालना है ए इन्वर्स का इन्वर्स, ए इन्वर्स का इन्वर्स। तो हमारे पास ए इन्वर्स क्या है, हमारे पास ए इन्वर्स हम ऑलरेडी पहले पार्ट में निकाल चुके हैं। ए इन्वर्स लिख रहा हूँ मैं इधर से, ये रहा -1/5, ठीक है, अंदर जो है वो है 14 -9 -1 -9 4 1 -1 1 -1, ठीक है, ये हमारा ए इन्वर्स हो गया। और अब क्या करना है, इसका खुद का इन्वर्स निकालना है। इसका इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले करेंगे इसका एडजॉइंट निकाल लेंगे। तो इसका एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स की इस तरह से निकाल लेंगे। तो इसका आपका पास मैं लिख रहा हूँ एडजॉइंट इसका जो आएगा। देखिए एडजॉइंट अगर आपको चाहिए ना इसका ए इन्वर्स का, तो एडजॉइंट ए इन्वर्स का ये निकाल रखा है, ये देखिए ये निकाल रखा है ना, एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल चुका है। तो ये
एडजॉइंट ऑफ इनवर्स मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ इधर, ये सेम आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 1 2 3 1 1 1 5। और हमें सबसे पहले चूँकि हमें इसका इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, जो आपके पास इन्वर्स है, इसका इन्वर्स निकालना है, तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो ए इन्वर्स की डिटरमिनेंट वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, अब देखिए ये ए इन्वर्स है, यहाँ पे -1/5 भी है ना, तो ये कॉन्स्टेंट जो होगा, सबसे पहले मैं इस पर डिटरमिनेंट लगाऊंगा और इधर भी डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट के अंदर जो कॉन्स्टेंट होता है वो उसके ऑर्डर के साथ बाहर आता है, तो -1/5 की पावर 3 हो जाएगी इधर। और इसका डिटरमिनेंट वैल्यू जाएगी आपके पास, वो आएगी कितनी आएगी, वो आएगी 1/25, ये आएगी 25, ठीक है, ये आएगी 25। इसकी आप ये पार्ट निकालोगे और इसके ये आ जाएगा बाहर ऑर्डर के साथ, तो हो जाएगा -25/125, दैट इज़ अवर -1/5। तो हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यू कितनी आ गई डिटरमिनेंट की, -1/5। अब हमें निकालना है ए, ध्यान से देखिए, हमें निकालना है ए इन्वर्स का इन्वर्स। तो ये होगा एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इन्वर्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स हमारे पास जो है वो है ये, और डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इन्वर्स हमारे पास -1/5। तो देखिए जब -1/5 की इसमें डिवाइड करेंगे, यानी कि -5 की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो अंदर जो बचेगा ये आएगा हमारे पास 1 2 1। तो हमारे पास ए इन्वर्स का इन्वर्स जो आया है वो है A 1 2 1 2 3 1 और 1 1 5। और अगर आप ध्यान से चेक करें, ये आपके पास ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए इन्वर्स का इन्वर्स जो है वो ए मैट्रिक्स के इक्वल है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं LHS = RHS। ये तो प्रूफ करता ना आपको सेकंड पार्ट में, यही है ना। तो हैंस वेरीफाइड, राइट। अच्छा क्वेश्चन था।